प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे साथियों, हम सीधा विषय पे आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है हमें सब। तो प्यारे साथियों, ऐसा है, हम इसको तो आप लोग बताए थे। ये वार्तिक है, मतलब कहने मतलब यह है कि वार्तिक मतलब पाणिनि के बाद पतंजलि, पतंजलि के बाद वार्तिक, कात्यायन। तो ये आपके हो गए पतंजलि जी, जिन्होंने महाभारत लिखा। कात्यायन या वार्तिक कार्य ही है। तो ये इनका अपना मत है। तो चूँकि ये उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति मतलब कारक विभक्ति नहीं है। कारक मतलब जिसका क्रिया सीधा संबंध हो, और उपपद विभक्ति मतलब ये संबंध है, जैसे उभयता है, सर्वता है। तो इसमें हम आपको ये भी बताया कि उभ शब्द आ जाए और सर्व शब्द आ जाए तो इसमें तस् प्रत्यय लगता है। उभ और सर्व, यहाँ आप तस् प्रत्यय लग करके उभयता बन जाएगा। तब उभयता बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये कह रहे हैं कि उभयता सर्वस्व कार्य, माने जानना चाहिए। द्वितीय माने अगर उभयता शब्द आ जाए तो यहाँ विभक्ति अर्थ में हो रहा है ना, उपपद विभक्ति। यहाँ द्वितीय जो है विभक्ति अर्थ में हो रहा है। जैसे कृष्ण की दोनों ओर ग्वाले हैं, तो यहाँ ग्वाला में इसलिए नहीं हो रहा है चूँकि ग्वाला एक ही है, ग्वाला कई है, उसके इर्द गिर्द कृष्ण हो नहीं सकते हैं, कृष्ण अकेले हैं। तो यहाँ कृष्णम, इसलिए कृष्णम में जो है उभयता के कारण द्वितीय हो रहा है। ये कर्म नहीं हो रहा है। कर्म हो जाता अगर तो कर्मण द्वितीय सूत्र लग जाता, तब द्वितीय उससे होती। लेकिन यहाँ पे द्वितीय जो हो रहा है, यहाँ संबंध के कारण हो रहा है, रिलेशन के कारण हो रहा है। क्योंकि उभयता माने उसके दोनों ओर, तो इसका यहाँ संबंध ज्योतित हो रहा है, इसलिए जो है इसमें आपका ये हो रहा है। और फिर सर्वतः माने चारों ओर, जैसे कह दिया जाए कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। तो सर्वतः कृष्णम गोपाः संति। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया। फिर है धिक शब्द आ जाए। धिक माने धिक्कार, कहें धिक पिसुनम माने चुगलखोर को धिक्कार है। तो ये भी जो है धिक शब्द आए तो भी आपको क्या हो जाएगा, द्वितीय होगी। अब यहाँ धिक के कारण द्वितीय हो रही है। यहाँ कर्म नहीं हो रहा है, कर्म हो तो कर्म द्वितीय फिर लगे। यहाँ संबंध के कारण हो रहा है। धिक माने धिक्कार, धिक पिसुना माने चुगलखोर को धिक्कार है। ये चीज है, चुगलखोर को धिक्कार है, ये चीज धिक्कार शब्द होते हैं। फिर आपका अब जैसे एक शब्द है ऊपर अधोवत है, तो यहाँ ऊपर के अर्थ है कि भाई जैसे छता तल है, कोई बिल्डिंग है, कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई छात्रावास है, तो प्रायः देखा जाता है, या कोई होटल है, तो इन सबों में कई तल पाए जाते हैं। 1 तल, 2 तल, 3 तल, 5 तल, 8 तल, 10 तल, 20 तल, 50 तल, इस तरह से। तो अब जब ऊपरी वाला पोर्शन रहेगा, ऊपरी, तो यहाँ देखिए आमरेडित हो रहा है,
आम्रेडित माने द्वित्व, जो दो बार आए। ये जैसे ऊपरी ऊपरी, अधो अधो दो बार अगर आएगा तो हो जाएगा, या अधि अधि, ये चीज आपका हो गया। तो अधि अधि माने नीचे नीचे, मतलब एक तल दो तल इस तरह से, तो तीन तल, अगर 20 तल है तो 6-7 तल तक में ये अधि अधि हो जाएगा। अगर 20 तल की मीनार बिल्डिंग है, तो अगर 6-7 तल्ले की है तो ऊपरी ऊपरी कहेंगे तो 5वां 6वां 7वां तल ये माना जाएगा, ऊपरी ऊपरी। तो यहाँ भी आपका द्वितीय हो जाएगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में लगेगा। जैसे हरि लोक में ठीक ऊपर है, हरि लोक के ठीक ऊपर है, ऊपरी ऊपरी लोकम। अब यहाँ लोक में जो है द्वितीय हो गई, तो यहाँ पे आपका ऊपरी ऊपरी लोकम हरि है। ये चीज हो गया, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ये हो गया। अब यहाँ जो लोकम आया है पद, ये लोकम, ये पद जो आ गया है आपका, ये ऊपर ऊपर के कारण आया है, ये आम्रेडित है। और ये हो गया, तो यहाँ हो गया द्वितीय कार्य, माने ये द्वितीय कार्य मैंने कहनी चाहिए। धिक में पर्यादिषु त्रिषु, त्रिषु माने यही, कौन कौन, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः और अधि अधि, तीन में यही आएंगे, त्रिषु में यही आएंगे, माने इसके पर्याय हैं ये, उभ इसके पर्याय, ऊपरी ऊपरी। इसमें ये द्वितीय आम्रेडितांतेषु, ये वाला आम्रेडित वाला जो ये है, ये जैसे ऊपरी ऊपरी दो बार हो गया, अधो अधो दो बार हो गया, अधि अधि दो बार हो गया। इस तरह से इसमें त्रिशु माने त्रिशु कह देने से तीनों को बोध हो रहा है, किसका किसका, इससे ये तीनों का, ऊपरी अधि और ऊपरी ऊपरी, अधो अधो, अधि अधि, ये दो बार लिखा गया है। ये तीन जो हैं ये आपके त्रिशु में आएंगे, त्रिशु में। और आम्रेडित है, चूंकि द्वित्व हो रहा है, दो बार आ रहा है, मैंने वही चीज बार बार कहा जाए, दो बार कहा जाए तो द्वित्व हो गया, ये चीज है। फिर कह रहे हैं, लास्ट में लाइन है, ततो अन्यापि दृश्यते। ततो अन्यापि दृश्यते में आपका जैसे आपका ये हो गया, काला धनुरत्यन संयोगी वाला हो गया, माने अन्य भी जो देखा जा रहा है उसमें भी द्वितीय होगी। जैसे आपका अभिनिवेश हो गया, असिंग अस्तसाम कर्म हो गया, उपान ध्यान वसा हो गया, इन सबों में भी द्वितीय कहनी चाहिए, माने यहाँ भी द्वितीय होगा। अत्रापि दृश्यते, अन्य ये चीज़ है, ततो जो अन्य अपि दृश्यते, जो अन्य जगह भी दिखाई पड़ता है, तो ये हो गया। प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आपको बता रहे थे। अब देखिए, ऐसा है कि इसमें ये जो सूत्र है ये आपका कुछ तो सूत्र हैं और कुछ तो वार्तिक हैं। भाई ऐसा है कि पाणिनि जी ने जब व्याकरण बनाया तो इन लोगों को लगा कि पाणिनि जहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, जहाँ गलतियाँ की हुई हैं, जो नियम फॉलो नहीं कर रहा है,
नियम में कहीं कहीं गलतियाँ मतलब कि जहाँ लग रहा है कि ये नियम सटीक नहीं बैठ रहा है, तो ये लोग उसमें थोड़ा संशोधन कर दिए। जैसे संविधान में दिन प्रतिदिन संशोधन हो रहा है, तमाम अनुच्छेद हटाए जा रहे हैं, पता लगा कुछ अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं। भाई चीज़ें हैं। तो अब यहाँ इनको जो लगा, ये तीनों मुनि को, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को, तो ये कि लोग क्या किए कि इसमें संशोधन कर दिए, जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किए। तो वही अपना वार्तिक लिख दिए, पतंजलि अपना महाभाष्य लिख दिए। तो ये चीज़ है। तो अब जैसे अधसिंह आस्था साम कर्म जो है, अभी इस तरह 1, 4, 46 अधसिंह आस्था साम कर्म, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 46वां सूत्र है। अब मान लीजिए अभिनिविशश्च है, तो कहने मतलब ये है अधसिंह आस्था साम कर्म ये अधि सिंह आस्था साम कर्म, ये हो गया आपका। और अभिनिविशश्च हो गया, अभिनिविशश्च, ये आपका हो गया। 1, 4, 46 है ये वाला, और 1, 4, 47 है नीचे वाला। कहने मतलब दोनों पड़ोसी सूत्र हैं। कहाँ? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी मैंने 8 अध्यायों समाहार, यहाँ पे आपका द्वितीय समास पाया जाएगा। अष्टानाम अध्याय नाम समाहार है। तो ये 8 अध्याय हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पाणिनि की रचना है। तो यहाँ पे ये दोनों पड़ोसी हैं। कौन कौन? अधसिंह आस्था साम कर्म पहले है, अभिनिविशश्च जो है आपका बाद का सूत्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहीं अब विराम ले रहे हैं, फिर आगे बने रहेंगे जब साथ दुबे नमा संस्कृत चैनल और जेपी सर संस्कृत क्लासेज। ये आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये निःशुल्क शिक्षा जनहित में जारी है, और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। धन्यवाद।